स्वागत है आप सभी का रामनवमी स्पेशल कालचक्र जय श्री राम में। राम नाम के जाप से आपके जीवन से कौन सी दिक्कतें दूर हो सकती हैं? क्या राम के नाम के जाप से जीवन में सचमुच चमत्कार संभव है? पंडित जी, आपने इतना कुछ बता दिया है कि अब इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक तो मैं आपसे इसके साथ साथ एक और चीज जानना चाहती हूँ। जब राम दरबार की भी आप बात कर रहे हैं, राम दरबार एग्जैक्टली कैसा होता है? क्योंकि जब लोग जाएंगे मानिए खरीदने, तो जरा वो चित्रण कर दीजिए, राम दरबार का कैसा चित्र लेके आना है घर में। और वाकई इतना चमत्कार आपको, ये इस पर भी क्या शास्त्र पुराण कहते हैं कुछ? अरे शास्त्र पुराण क्या कहेंगे। हाँ, राम नाम की महिमा को शास्त्रों की हिम्मत है कि वर्णन कर सकें। अच्छा। भगवान शिव को जब भगवान की बाल लीला देखने की इच्छा होती है, ये देख मैं कह रहा हूँ मुझे रोमांच हो रहा है। हाँ, तो आ करके भगवान शिव अयोध्या में एक वृद्ध ज्योतिषी का रूप बना लिए और देवताओं को ले आए थे, ब्रह्मादि देवताओं को लेकर के आए थे, अग्निवायु को अपने साथ लेके आए थे, सबको बच्चा बना दिए 10-10 साल का। अब आ करके अयोध्या में राजमहल के दरवाजे पे बैठ गए। उनसे पूछा गया आप कौन है? कहें मैं ज्योतिषी हूँ, भाग्य भविष्य सब बता देता हूँ, मुझसे किसी के बारे में आप भाग्य भविष्य पूछ सकते हैं। तो जा करके सेवकों ने महारानी कौशल्या को बताया कि एक बुजुर्ग ज्योतिषी आए हैं, उनके साथ बच्चे हैं छोटे छोटे, और वो सब भाग्य बता देते हैं। कौशल्या ने कहा जाओ ले आओ उनको। प्रभु का जन्म हो चुका था, प्रभु उस समय 2 साल के थे। नंगई कमर में सोने की करधनी बांधे, रुंझुन पायल पहने, ठुनुक ठुनुक के वहीं अयोध्या के राजमहल में चल रहे थे। चारों भाई गए अंदर, भगवान शिव का आगत स्वागत किया, उनको अच्छे आसन पर बैठा करके माता कौशल्या ने सभी देवताओं को, सभी बेटों को बुलाया। उसमें प्रभु श्री राम का हाथ पहले जो है देखने के लिए शंकर जी विवश हो रहे थे, पागल हो रहे थे। शंकर जी ने देखा, बोले वाह, ये तो बालक अद्भुत है। ये बालक 12 साल की उम्र में विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए जाएगा, रास्ते में एक स्त्री अहिल्या का उद्धार करेगा, फिर उसके बाद में आगे पूर्व दिशा में मिथिलापुर नाम का एक नगर होगा, वहाँ जाएगा, वहाँ का एक धार्मिक राजा जनक होगा, उसकी एक पुत्री जो है देवी स्वरूपा सीता होगी, उसके साथ धनुष यज्ञ को ये जीतेगा और उसके साथ इसका विवाह होगा। फिर इसके बाद ये राम यहाँ आएगा, इस धरती के समस्त निशाचरों का नाश करेगा, इस धरती के समस्त दुष्टों का संहार करेगा और प्रजा का उत्तम ढंग से पालन करेगा। इसके 2 पुत्र भी होंगे और इसके चारों भाई बहुत ही ज़्यादा इसके आज्ञाकारी होंगे। जब इतनी सब बात बताया भगवान शिव ने, तो माता कौशल्या ने पुष्कल दान किया, खूब दान दक्षिणा जितना दे सकती थी दान दक्षिणा। अब बताओ, जब शिव जी देवाधिदेव महादेव उनके एक झलक पाने के लिए और ज्योतिषी बन जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं जाकर मृत्युलोक में, तो उस राम नाम की महिमा और उस राम नाम के बारे में कोई पागल क्या कहेगा? अगर मैं कहूँ आशा तुमको रसगुल्ला खिलाऊं और कहूँ कि आशा रसगुल्ला कैसा था, तुम कहोगी मीठा था। कैसा मीठा था? तुम कहोगी बहुत मीठा था। फिर मैं पूछूंगा कैसा बहुत मीठा था, तुम कहोगी खा के देख लो ना। चौथा जवाब आपका क्या होगा? तो उसी तरह से राम नाम के बारे में मैं क्या बताऊं, करके देख लो। केवल जो लोग ये परेशान है कि मेरा बेटा ठीक नहीं है, मेरी बेटी ठीक नहीं है, अरे 1-1 घंटे राम नाम जप के तो देख लो। राम नाम जपने से मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। राम नाम जपने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को सुख भी मिलता है। राम नाम जपने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को बीमारी से छुटकारा मिलता है। राम नाम जपने से व्यक्ति निडर बनता है। राम नाम जपने से व्यक्ति भय और डर से मुक्त हो जाता है। राम नाम जपने से धन धान्य पुत्र सबकी प्राप्ति होती है। राम नाम जपने से दरिद्रता दूर होती है। राम नाम जपने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। राम नाम जपने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। राम का नाम भगवान शिव को बहुत प्रिय है। राम का नाम जपने से शरीर में स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। राम के नाम का जप इतना प्रभावशाली शक्तिशाली है, इसका निरंतर जप करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है।
जो लोग बुरी संगत में हैं और उससे निकलना चाहते हैं तो राम नाम का निरंतर जप करके देखें, निश्चित रूप से ये नाम आपके लिए जहाज बन जाएगा और आप दुर्गुणों से पार हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों की शादी में रुकावटें आ रही हैं उनको भगवान राम की किस नाम का जाप करना चाहिए? किस नाम का पंडित जी, जिनकी शादी में रुकावट है? अरे तो बड़ी तुच्छ चीज है, शादी ब्याह पुत्र पुत्री तो बड़ी चीज है, बहुत छोटी चीज है, तुच्छ चीज है। राम नाम तो वो है तुम्हें परमेष्ठी पद दे सकता है, राम नाम तो वो है तुम्हें इंद्र पद दे सकता है, राम नाम तो वो चीज है। अब वही है ना कि शादी ब्याह माने ब्रह्मास्त्र चलाओ मच्छर मारो, ब्रह्मास्त्र चलाओ मच्छर मारो, करना क्या है? शादी। नाम किसका? राम का। जिन लोगों के विवाह में जरा सा भी रुकावट आ रही है, अगर वो कन्या या वो लड़के राम दरबार की पूजा करना शुरू कर दें, या आपके विवाह में किसी तरह की अनबन की स्थिति है, तो भगवान का नाम एक रमापति भी है, इसी नाम का जप करना शुरू कर दीजिए। रमापति नाम के जप के साथ साथ मन ही मन सीताराम का ध्यान करने से अद्भुत लाभ मिलेगा और परिवार में हो रहा कलह ठीक हो जाएगा। भगवान राम कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भैया इस संसार में ना कोई एक ऐसा कर्ण बता दो ना जहाँ राम जी ना हो। हर जगह राम जी हैं भैया, हर जगह राम जी हैं। कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसी एक जगह आप एक कण भी नहीं बता सकते इस त्रिलोकी में, इस अखिल ब्रह्मांड में, जहाँ उनकी सत्ता न हो, जहाँ वो न हो। वो सर्वत्र है। जय मां विंध्यवासिनी। अब रामनवमी के इस पावन दिन सिंह, कन्या, तुला राशि वालों को कैसे करनी चाहिए भगवान राम की पूजा, और कौन सा पाठ आपके लिए सबसे ज्यादा शुभकारी है? पंडित जी इन राशियों के लिए भी बता दीजिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, राम दरबार के सामने घी के 8 दिए जला दीजिए, गौशाला में गायों के लिए खुल के दान करिए। कन्या राशि वाले श्री राम को सुगंधित इत्र चढ़ाएं, श्री राम मंगला शासनम का पाठ करें, राम दरबार के सामने अखंड दिया जलाएं। तुला राशि के जातक आज श्री राम को तिलक लगाएं, राम प्रेमाष्टकम का पाठ करें, राम दरबार के सामने घी के 4 दिए जलाएं, बस जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा, राम नाम जाप करने का एक तो तरीका, उसका वक्त क्या है, विधि क्या है, इससे जुड़े नियम क्या है? पंडित जी इससे भी जुड़े नियम या वक्त कोई सबसे ज्यादा जो मुफीद होता है, क्या नियम है अगर है तो? देखो बेटा, सही बात तो ये है, राम नाम का जप किसी भी मंदिर में जाकर या अपने घर में आसन बिछाकर सुबह शाम किसी भी समय किया जा सकता है। 43 दिनों तक लगातार सुबह शाम राम नाम का जप करने से लाभ मिलता है। जिस व्यक्ति ने राम नाम के जप का संकल्प लिया है उसे उतने दिनों तक किसी भी बुरी लत, बुरी संगत, मांसाहार, अशुभ कर्मों से दूर रहना चाहिए। जप के समय भोजन कम करना चाहिए, आलस्य, प्रमाद और इंद्रियों की चंचलता कम करनी चाहिए। राम नाम का जप करते समय रजोगुणी तमोगुणी लोगों का अन्न न खाएं। मन में कोई चिंता है तो उसको भूलकर राम नाम का जप करें। परमात्मा में अपनी पूरी निष्ठा रखें। नाम जप के लिए कोई स्थान, पात्र, विधि की जरूरत नहीं है। जीभ से राम राम शुरू कर दो, मन की परवाह मत करो, मन लगे या ना लगे। ऐसा मत सोचो कि मन नहीं लग रहा है तो जप निरर्थक चल रहा है। जप का अपना मतलब है, इसीलिए कहा गया है कि भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे अनायास और चाहे आलस्य में ही अगर आप राम बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके मुक्ति का द्वार खुल रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी राम दरबार का चित्रण वो तो कर दीजिए, उसमें किन्हें किन्हें होना चाहिए, वो तभी राम दरबार का चित्र माना जाएगा? वो चारों भाई रहते हैं, बगल में जगत जननी जगदम्बा माँ जानकी रहती हैं और नीचे भक्तवर हनुमान विराजमान होते हैं, तब राम दरबार पूरा हो जाता है। दरबार मतलब बाकी जो दरबार में सदस्य होते हैं उनका होना अनिवार्य नहीं है? कोई अनिवार्य नहीं, यही मतलब कि 6 लोगों का होना अनिवार्य है। 4 भाई, एक जगत जननी जगदम्बा और हनुमान जी, और एक हनुमान जी। ठीक है, बस यही राम दरबार है और इसी का ध्यान करके और इसी को अपने चित्त में बसा करके जीवन जीना शुरू कर दो। हर समय सोचो कि राम दरबार यहाँ है, हर समय यही सोचो कि यहाँ प्रभु श्री राम का राम दरबार लगा हुआ है, बस बात बन गई।
पंडित जी, अब मैं आपसे एक और, हालांकि आप फिर कहेंगे कि ये बहुत छोटी चीज़ है जब हम राम नाम के महत्व का, इस जाप का, कि इनकी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों के जीवन में समस्याएं हैं और इससे जुड़े समाधान क्या हो सकते हैं, रोजाना ऐसे तमाम प्रश्न ईमेल के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से हमें प्राप्त होते हैं। तो लोगों ने रोजगार पर भी पूछा है, और रामनवमी के दिन खासकर जिन लोगों के पास काम नहीं है, काम धंधा नहीं बन पा रहा है और कोई फायदा नहीं पहुंच पा रहा, अगर है भी तो काम, तो उनके लिए रोजगार से जुड़ा कोई तरीका बताइए आज के दिन। देखिए, अगर आदमी एक चीज का विश्वास कर ले कि सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी, ममता का त्याग करके अगर प्रभु श्री राम के शरण में आप चले जाएं और श्री राम की शरणागति ले लें, तो धन धान्य रुपए पैसे की आपको चिंता ही नहीं करनी है, सब व्यवस्था राम जी करेंगे। नौकरी नहीं है या जिस नौकरी में है वहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो राम का अवधेश नाम जो है, इसको मन में आप जप करके देख लीजिए। सुबह की जगह शाम को भगवान राम के अवधेश नाम का जप करके देख लीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जब आप अवधेश नाम लेंगे तो राजा राम का उस समय आपके दिमाग में चिंतन आएगा, और जब ये चिंतन आएगा तो आपके जीवन से परेशानियां ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा, एक और चीज कहा जाता है पंडित जी, राम नाम का जाप, इससे एक तो संतान सुख और बच्चों का प्यार, ये दोनों प्राप्त होता है। यहाँ संतान सुख का आशय मैं एक समझता हूँ, संतान हो, लायक हो। बिल्कुल। अगर संतान होकर नालायक है, दुर्व्यसनी है, नीच कर्मा है, तो भाई ये संतान सुख नहीं, ये संतान दुख है। बच्चा होना संतान सुख नहीं है, बच्चे का संस्कारित होना संतान सुख है। और यदि आप राम नाम करते हुए, राम नाम का जब पति पत्नी अनुसरण करते हुए और आधान क्रिया गर्भाधान करते हैं, और हर समय गर्भावस्था में महिला राम नाम का संकीर्तन कर रही है, तो उसके गोद से, उसके कोख से प्रहलाद ही पैदा होंगे, राम कहते हुए ही पैदा होगा। और यदि बचपन में उसको राम नाम का संस्कार दिया जा रहा है, पूजा पाठ भजन दिखाया जा रहा है, तो उसके अंदर दिव्य संस्कार उदय होंगे, ये तो निश्चित है। लेकिन माता पिता पाप करें और बच्चे को अनुशासन दें कि ठीक से रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, अपने सारी गलती करें और बच्चे को उपदेश झाड़ें कि तुम गलत रास्ते पर मत जाओ, तुम बॉयफ्रेंड मत बनाओ, तुम गर्लफ्रेंड मत बनाओ, अपने मतलब कि सारा कुकर्म करें और बच्चे को उपदेश दें, कोई न मानने वाला। अच्छा पंडित जी, कोई नाम राम जी का ही नाम या फिर कोई और नाम भी है जिसका जाप? भगवान राम का नाम कौशल नंदन है। कौशल नंदन कहते हुए मन में चिंता करिए भगवान राम के बाल स्वरूप का, और बाल स्वरूप का चिंतन करिए, आपके बच्चे में परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई देगा। संतान सुख की प्राप्ति करना है तो कौशल नंदन का ध्यान करके राम के बाल रूप का चित्र अपने सामने रखिए। खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भगवान राम को भोग लगाइए। भगवान राम के चरणों में राम राम कहते हुए तुलसी के पत्ते भी अर्पित करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आपके बच्चे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनका कंसंट्रेशन बहुत वीक है, फोकस नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों को भगवान राम के किस नाम का जाप करना चाहिए? पंडित जी, बच्चों को अगर उनसे करवाना है, इतने समझदार हैं कि करवाया जा सकता है, तो कितनी देर और कौन से नाम का जाप? देखो, ऐसा है, जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है उनको श्री राम के रघुनाथ नाम का जप करवाना चाहिए। श्री रघुनाथ, श्री रघुनाथ, श्री रघुनाथ, श्री रघुनाथ, या जय हो राघव सरकार की, जय हो राघव सरकार की, जय हो राघव सरकार की, जय हो राघव सरकार की। अगर 10 बार भी आपका बच्चा बोल दे तो उसकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। रघुनाथ नाम का जप सुबह और शाम दोनों समय 108 बार करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब रामनवमी के पावन दिन पर वृश्चिक और धनु राशि वालों को कैसे करनी चाहिए भगवान राम की पूजा? कौन सा पाठ आपके लिए आज सबसे ज्यादा शुभकारी हितकारी होगा? पंडित जी, वृश्चिक राशि वाले आशा आज श्री रामचंद्राष्टकम का पाठ करें, राम दरबार के सामने घी के 16 दिए जलाएं। धनु राशि वाले श्री राम दरबार की पूजा करें, जटायु कृत श्री राम स्तोत्र का पाठ करें, राम मंदिर में घी के 12 दिए जलाएं। एक बात जानती हो जी, आज रामनवमी है ना, आज हमारी माँ विंध्यवासिनी भी अयोध्या में ही विराजमान रहती हैं। अच्छा, आज वो विंध्याचल में नहीं रहती हैं। आज उनका दर्शन जो है, मूर्ति का दर्शन उनके फलदायी नहीं है, आज उनके पताके का दर्शन होता है। आज के दिन उनका जो पताका है सोने का, हाँ सोने का, उसका दर्शन होता है। पताके में रहती हैं
आज के दिन वो एकदम जाकर के राम जन्मोत्सव में मुख्य अतिथि होती हैं। अच्छा। आज राम जन्मोत्सव में पूरे त्रिलोकी के जितने 33 कोटि देवता हैं सब राम जन्मोत्सव में सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल। सब राम जन्मोत्सव में सम्मिलित होते हैं, किसी न किसी रूप में सब राम जन्मोत्सव में सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल। इसलिए आज का दिन जो है सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े कर्ता धर्ता का जन्मदिन है। आज हम सब लोगों को, अपने बच्चों का तो हम जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन आज हमें अपने घर में राम का जन्मदिन मनाना चाहिए। राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमें खूब बढ़िया खीर बना करके मंदिरों में बांटना चाहिए, मंदिरों में प्रसाद चढ़ाना चाहिए। राम जन्मोत्सव की खुशी में हमें लंगर लगाना चाहिए। राम जन्मोत्सव की खुशी में गरीब दुखियों की हमें सेवा करनी चाहिए। आज राम जन्मोत्सव अगर आप मनाएंगे तो आपके सारे बच्चों और परिवार का जन्मोत्सव भगवान राम मना देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो सेवा भाव आज के दिन रखना अनिवार्य है, क्योंकि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी हमारी खास पेशकश। देखते रहिए राम नवमी स्पेशल कालचक्र। जय श्री राम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर राम नवमी स्पेशल कालचक्र जय श्री राम में। राम मंदिरों में राम भक्त राम नाम के जाप के अलावा श्री राम जय जय राम ये भी बहुत बोलते हैं। इसका प्रभाव राम नाम का जाप करने से कितना अलग है और ये कितना प्रभावशाली है? पंडित जी, एक भजन के तौर पर इसे माना जाता है। ये भजन कितना प्रभावशाली है? बैठकर बच्चों के साथ परिवार में आप करते हैं, मंदिर में करना चाहिए। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, मन मूरख तनि अखिया खोल, सीताराम 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 बोल, राम जी का नाम रटन अनमोल, सीताराम 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 बोल, श्री राम जय जय राम। इस मंत्र से प्रभु को आप ये मान के चलिए कि आप प्रभु को अगर इस मंत्र से रिझा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए विजय का कार्य करेगा। इस मंत्र का अर्थ है, पहले ये जानिए, तारक मंत्र श्री से शुरू होता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता शक्ति। राम शब्द में रा का शब्द है अग्नि से और हर कष्ट और बुराई का अंत कर देती है। माँ अक्षर जल तत्व का प्रतीक है जो जीवन देता है। जय का अर्थ है विजय की प्राप्ति सतोगुण के रूप में। जो व्यक्ति निष्काम भाव से इस मंत्र का जप करता है वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। व्यक्ति जीवन के हर दुख से लड़ने की क्षमता रखता है। बड़ी से बड़ी विपत्ति में इस मंत्र के जप से धैर्य की वृद्धि होती है। जो लोग अपने घरों में रोज अपने परिवार को 5 मिनट के लिए इकट्ठा करके और एक साथ श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, उनके घर में कोई एंजाइटी, डिप्रेशन और तनाव का रोगी नहीं होता। जिन घरों में कीर्तन नहीं होती है उन्हीं घरों में एंजाइटी के पेशेंट होते हैं। आज के 50 साल पहले पूरे गांव में एक आध पागल शायद होते थे, और आज कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में 2-4 लोग एंजाइटी और डिप्रेशन और नींद की दवाई ना खाते हों। इसका सिर्फ कारण है कि जो पहले हरि कीर्तन होता था वो अब हरि कीर्तन घर में होना बंद हो गया है। लोग अपने अपने कमरे में सिटकिनी बंद करके अपने परिवार के साथ पड़े हुए हैं। कभी एकजुट होकर के भगवान की चर्चा करने की भी फुर्सत नहीं है। यही कारण है सारे रोग बढ़ रहे हैं। रजोगुण के रूप में जो व्यक्ति किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है उसकी भी दरिद्रता, दुख, परेशानी दूर होती है। तमोगुण के रूप में जो व्यक्ति विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं से रक्षा के लिए, कानूनी मामलों में जीत हासिल करने के लिए श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है वो संसार में विजयी होता है। जो सच्चे मन से श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है उसको प्रभु दर्शन देते हैं। इस मंत्र के जप से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। और एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए कि राम नाम आपका जो भी लक्ष्य होगा उसको साथ देगा। अर्थार्थ, जिज्ञासु, आर्ताच, ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। एक अर्थार्थी जो पैसे के लिए भगवान राम का नाम लेता है। एक जिज्ञासु जो ये देखना चाहता है कि राम नाम में ताकत क्या है। आर्त, विपत्ति में फंसा हुआ, जैसे द्रौपदी ने पुकारा कि हे कन्हाई खिंची जाए सारी पर अभी तक उघारी नहीं है, तो आ गए। इसी तरह से ज्ञानी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए।
वो केवल राम नाम जप करेंगे, वो राम रूप हैं, वो राम रूप हैं, राम रूप होंगे, राम रूप रहेंगे और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो ज्ञानी भक्त हैं। 4 प्रकार के भक्त प्रभु के हैं। अगर आप अर्थार्थी भी हैं, धन भी चाहते हैं और सुबह शाम 1-1 घंटे राम नाम का जप कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं, आप कर सकते हैं। गृहस्थ में आप हैं, भगवान राम आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और रामनवमी है और आज के शुभ अवसर पर कैसे रामचरितमानस का पाठ करने से कुंडली में बैठे 9 ग्रहों के दोष जो हैं वो तक दूर हो जाते हैं। पंडित जी, रामचरितमानस कितना पावरफुल मानते हैं आप इसे? अरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे विश्व का संविधान है ये रामचरितमानस। इसको समझने के लिए बड़ी देवता की कृपा चाहिए, नहीं तो मूर्खों की तरह समझ करके इसकी एक एक चौपाई समझकर इसमें बुराई ढूंढना ये तो बड़ी आसान बात है। लेकिन ये महान 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 ग्रंथ है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण को मथ करके जो अमृत निकाला गया है उसी का नाम रामचरितमानस है। यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनुआई न जाई। ये ऐसा तालाब है कि इसके किनारे वही आ सकता है जिसके ऊपर राम की कृपा होगी, नहीं तो नहीं आ सकता इसके किनारे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण और सारे वैदिक ऋषियों के विचारों का मंथन ही रामचरितमानस जो है वो अमृत रूप में प्रकट हुआ है। इतना महान। सूर्य की महादशा अगर आपकी चल रही है, सूर्य नीच राशि में तुला राशि में है, तो आप रोज बालकांड का पाठ करके देख लीजिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा कुंडली के नीच या अशुभ स्थिति में है, तो रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ कर लीजिए। अयोध्या कांड का पाठ करने से चंद्रमा को बल मिलता है, तनाव कम हो जाता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, मंगल कुंडली में नीच राशि का अशुभ है, तो उनको अरण्य कांड का पाठ कर लेना चाहिए। इससे मांगलिक दोष भी दूर होता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध की महादशा चल रही है या बुध कुंडली में नीच राशि का अशुभ है, तो उन्हें किष्किंधा कांड का पाठ कर लेना चाहिए। और जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही है, गुरु कुंडली में नीच का या अशुभ है, उनको रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ कर लेना चाहिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है या शुक्र कुंडली में नीच राशि का है, उनको रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ कर लेना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 या ढैया ढा रही है कहर, तो या राहु केतु परेशान कर रहा है, तो ऐसे लोगों को रामचरितमानस के उत्तरकांड का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी महा उपाय के साथ फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रामनवमी स्पेशल कालचक्र। जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का रामनवमी स्पेशल कालचक्र में। और आज रामनवमी के पावन दिन मकर, कुंभ और मीन राशि के अगर आप जातक हैं तो आपको कैसे करनी चाहिए भगवान राम की पूजा, आपके लिए सबसे ज्यादा शुभकारी, हितकारी, लाभकारी कौन सा पाठ होने वाला है? पंडित जी, तीनों ही राशियों के लिए बता दीजिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि पूरे उत्साह में रहिए, सज धज के रहिए, खूब राम दरबार की पूजा करिए, राम जन्मोत्सव अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उत्साह से मनाइए। और अगर कोई छोटा बच्चा घर में है तो उसको राम बनाइए, उसको राम के परिवेश में बनाइए, उसके हाथ में धनुष बाण पकड़ाइए। बस फिर देखिए मजा आ जाएगा, जिंदगी का जीने का मजा आ जाएगा। और उसको उसी आदर की दृष्टि से देखिए जिस आदर से राम जी को देखा जाता है। रामाष्टकम और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। भगवान राम के लिए गुलाब जामुन और काले अंगूर का भोग लगाइए, घी के 14 दिए जलाइए। कुंभ राशि के जातक सीताराम की एक साथ पूजा करें। भगवान राम के सामने, चित्र के सामने बैठकर सुंदरकांड, राम रक्षा कवच का पाठ करें। सुंदरकांड की 18 पुस्तकें किसी धर्म स्थान में दान करें। और मीन राशि, श्री राम जी की स्तुति करें। मीन राशि के जातक रामायण में बाल कांड के साथ साथ अयोध्या कांड का भी पाठ करें। राम दरबार के सामने घी के 21 दिए जलाएं और भगवान की शरणागति के लिए साष्टांग प्रणाम, पंचांग प्रणाम करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो रामनवमी का पावन दिन है और ढेरों उपाय पंडित जी आपको बता चुके हैं। इन उपायों से आपका समस्त कल्याण हो, यही कामना आप सभी दर्शकों के लिए करते हैं। और पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आज इस शुभ अवसर पर इतनी खास जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर फिर उपस्थित होंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।